हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज इस सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2025। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के द्वारा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट लीगल हैपनिंग्स जो हैं जनवरी में, इन द मंथ ऑफ जनवरी जो है यहाँ पे चर्चा में रही है। तो सारी ही जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं उनको हम जो है अभी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स जो है अगले 10-15 मिनट के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे इन केस यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वहां से पे मैं शेयर करूंगी, आप वहां से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। गुड इवनिंग दीपेश। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे लीगल अपडेट रहा है, या फिर रादर वी विल से, देखिए कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे कोलकाता रेप केस में, जो कि अभी पिछले साल जो है बहुत ज्यादा चर्चा में, कंट्रोवर्सी में रहा था। काफी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट जो है उसको क्वेश्चन किया गया था। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे जो भी कॉन्विक्टेड थे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो दिया गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट अवार्ड किया गया। लेकिन लोग, जो जनरल पब्लिक थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इन लोगों को डेथ पेनल्टी जो है वो अवार्ड की जाएगी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ और काफी लोग एग्रीव थे, काफी लोग इस बात के खिलाफ थे कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी जो है कोर्ट, हमारी न्यायपालिका अगर दंड नहीं देगी, मृत्यु दंड नहीं देगी, तो कौन सी सिचुएशंस में देगी। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने यही जो है हमारा यहाँ पे पिछले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का कुछ यहाँ पे डिस्कशन किया, जैसे कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का डिस्कशन हुआ यहाँ पे कि देखिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं वहीं पे जो है कोर्ट डेथ पेनल्टी अवार्ड कर सकती है। एंड रेयरेस्ट और ऑफ रेयर केसेस क्या होते हैं, ये टोटली हम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से डिसाइड करते हैं। यानी हम सारे ही फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं, कौन कौन से मिटिगेटिंग जो है फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं, सबको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली जो सिचुएशन होती है जहां पे क्राइम कंडक्ट किया गया होता है, उस सिचुएशन में जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि जो अक्यूज्ड था वो मेंटली रिटार्डेड था, या फिर उसको उकसाया गया, उसको अबेट किया गया, फिर कॉन्सिक्वेंटली उसने ऑफेंस किया। ठीक है, इस तरीके के फैक्टर्स को मिटिगेटिंग फैक्टर्स मानते हैं। एग्रावेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई अक्यूज था, उसने बहुत ही ग्रीवियस तरीके से, बहुत ही हीनियस तरीके से अपराध किया, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने अपराध किया जो कि ड्यूटी बाउंड था टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक, लेकिन फिर भी उसने जो है अपराध किया, बहुत हीनियस क्राइम किया गया। तो ये सारे होते हैं एग्रावेटिंग फैक्टर्स, जिससे पर्सन की पनिशमेंट को और इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये जो रेप, जिसको गैंग रेप भी बोला जा रहा था, पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। और इस साल भी देखिए ये बोला गया कि डेथ पेनल्टी अवार्ड होनी चाहिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में रेपिस्ट को। अब देखो फिलीपींस पहली कंट्री थी एशिया की जिसने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया, लेकिन डेथ पेनल्टी एक ऐसा यहाँ पे टॉपिक है जो डेकेड से जो है हमारे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में हमेशा में चर्चा में तो हमेशा ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई ये देखो, ये जनरल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन है हमारी डेथ पेनल्टी। किसी भी सर्कमस्टांस में जो है अक्यूज को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं करनी चाहिए। मोर ओवर, ये जो हमारी पनिशमेंट की थ्योरीज होती है, हमारी पनिशमेंट की थ्योरी के भी टोटली एंड टोटली अगेंस्ट है डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए यहाँ पे पिक्चर में एस्पेक्ट आता है, दैट इज रिगार्डिंग द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। तो अभी देखिए जोसेफ शाइन के केस में कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस कम्युनिटी को रिकॉग्निशन तो दिया, इनके राइट्स रिकॉग्नाइज तो किया, अधिकारों को रिकॉग्नाइज तो किया, लेकिन जो है यहाँ पे इनके अधिकारों को किस तरीके से ये लोग जो है इन्फोर्स कर सकते हैं, यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो अभी तक यहाँ पे स्टैट्यूट्स के द्वारा और हमारे जो है कानून के द्वारा डिसाइडेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि अगर इन दोनों व्यक्तियों को, ट्रांसजेंडर्स को या एलजीबीटीक्यू के किसी भी पर्सन को आपस में शादी करनी है तो भाई वो कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे लेकिन देखिए शादी से रिलेटेड भी ऐसा ही एक और यहाँ पे सिचुएशन होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट दिस इज इन रिगार्ड टू अ पर्सन जो कि यहाँ पे पिटिशनर था। पिटिशनर को बेसिकली क्या था? जेंडर डायस्फोरिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम, बेसिकली जो भी आपका बर्थ, जब आप पैदा होते हो, बाय नेचर जो भी आपको जेंडर भगवान ने दिया होता है, आप उससे सेटिस्फाइड होते हो, डिससेटिस्फाइड होते हो।
सो यू आर सो मच डिससैटिस्फाइड कि मेंटली वो चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो वो चीजें सोच सोच के, तो आप क्या करते हो, आप अपना सेक्स रिवर्स कराते हो या सेक्स चेंज कराते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा ही जो है यहाँ पे पिटिशनर ने कराया, और कॉन्सिक्वेंटली जो है वो अपना यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट में अपना जेंडर और अपना नाम चेंज कराने पहुंच गई। लेकिन रजिस्ट्रार जो वहां पे बर्थ रजिस्ट्रार था उसने मना कर दिया कि भाई देखिए यहाँ पे आपके बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस नहीं हो सकते। तो इस पर्टिकुलर पिटिशनर का ये कंटेंशन था कि देखिए मेरी डुअल आइडेंटिटी बन चुकी है। डुअल आइडेंटिटी मतलब समाज मुझे किसी और नजरिए से देखता है और मैं किसी और नजरिए से अपने जेंडर को पहचानती हूँ, जहां मेरी दो दो आइडेंटिटीज बन चुकी है। और ऐसे केस में जो है सामाजिक तौर से मुझे बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करना पड़ता है, भेदभाव फेस करना पड़ता है। सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं जो जैसे कि हैरेसमेंट वगैरह, वो भी जो है यहाँ पे इन पर्टिकुलर पर्सन जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ऐसी सिचुएशन में फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट किया कि भाई मुझे इजाजत दी जाए, मुझे परमिट किया जाए सो दैट मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में पर्टिकुलर चेंजेस हो सके। बट यहाँ पे मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बोला, अब देखिए यहाँ पे दो कानून हैं जो आपके लिए नोटवर्दी हैं। एक तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट है, जिसका सेक्शन 15 ये कहता है कि भाई अगर देखो आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कराना है कुछ भी, तो वो टोटली एंड टोटली उस ग्राउंड पे हो सकता है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में एरर से कुछ चीज गलत लिख दी गई हो, या फ्रॉड के द्वारा आपका बर्थ वगैरह जो है इनकरेक्ट लिख दिया हो, तो ही चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था, इसीलिए रजिस्ट्रार ने इसको डिनाई कर दिया। लेकिन एक और देखिए यहाँ पे एक्ट है जो अभी बहुत ही रिसेंट एक्ट है हमारा 2019 का, जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019। तो इसके तहत क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पे स्टेट्स दैट ट्रांसजेंडर पर्सन कैन बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो ट्रांसजेंडर पर्सन को एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उसमें उनका क्या जेंडर है वो उन्हीं के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लैश हो गया, ये जो जनरल लॉ है, ये जो जनरल कानून है हमारा, इसमें क्लैश हो गया विद दिस स्पेशल लॉ। ठीक है, ये तो स्पेशल कानून है और ये जो है हमारा जनरल कानून है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि भाई देखो इस पिटिशनर के लिए जो है इसका नेम वेम सब कुछ चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे जब भी कोई क्लैश होता है बिटवीन द जनरल लॉ एंड द स्पेशल लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल लॉ को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ प्रिंसिपल, एक मैक्सिम भी है इस पर्टिकुलर एरिया में जिसको हम जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेरेंट बोलते हैं। यानी जब भी कोई क्लैश होता है जनरल और स्पेशल लॉ में, स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को जो है, इसी मैक्सिम को यहाँ पे डिटरमाइन करते हुए, कोट करते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इस पर्सन को, यहाँ पे इस व्यक्ति को जो है इजाजत दी जाए अपना यहाँ पे नीडफुल चेंजेस करने के लिए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट में जो इनको चेंजेस करते हैं वो इनको अलाउ किए जाए। ठीक है, इसके अलावा देखो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो देखो यहाँ पे पंचायत से पार्लियामेंट अभी जनवरी में शुरू हुआ था, एक ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे किसके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, देखो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर विमेन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इन तीनों ही मिनिस्ट्रीज ने, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में मिलके पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 जो है ऑर्गेनाइज कराया है। पिछले साल जनवरी में ऐसा 1.0 ऑर्गेनाइज कराया गया था और इसके तहत जो है बेसिकली यहाँ पे इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा का स्पीकर जो भी हमारा, उन्होंने इनॉग्रेट किया था ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस साल ये बेसिकली पहले तो ये स्कीम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, लेट्स टॉक अबाउट दिस देम। यहाँ पे विमेन जो हमारी कंट्री की, हमारे देश की महिला है, उनको बेसिकली अपने इंडियन पॉलिटी के बारे में बताने के लिए जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, तो जिससे कि उनको पता चल सके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको जो है और उस पर्पस में जो है सारी नॉलेज दी जाए, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग इन नियर फ्यूचर कर सके और हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी हो सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो है महिलाओं का रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में
महिलाओं को रिजर्वेशन दिया 173 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया लोकसभा में एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एज वेल एज एनसीटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, सीबीआई कैन रजिस्टर केस अंडर सेंट्रल लॉज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन स्टेट्स। तो देखो यहाँ पे एक अहम फैसला आया है सीबीआई वर्सेस ए सतीश कुमार के द्वारा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली रूलिंग को ओवररूल किया और बोला कि कोई भी अगर यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है जो स्टेट सेंटर के अंदर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अंदर काम करता है, तो उसको सेंट्रल कानून के अंदर जो है अरेस्ट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। तो इनिशियली देखो अगर ऐसे केस में राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी पहले, बट नाउ अगर कोई भी सेंट्रल कानून है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सर्वेंट है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2019, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द नीड टू अपॉइंट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अब इस साल अभी जनवरी में यहाँ पे फटकार लगाई है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं स्टेट लेवल पे होते हैं, हमारे सेंट्रल लेवल पे होते हैं, इनके ऑफिसेस खाली क्यों पड़े हुए, इनके ऑफिसेस को फिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ द क्रोनिक डिले शोन, मतलब जो अगर आप लोग भी देखिए अपना आरटीआई एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो है वो एफिशिएंटली कैरी ऑन नहीं हो पा रहा है, वो आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई अथॉरिटीज नहीं है आपकी ग्रीवेंस फुलफिल करने के लिए, आपके एप्लीकेशंस लेने के लिए, उन पे एक्ट करने के लिए, उन पे वर्क करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो आपके आरटीआई यानी राइट टू एक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) देन। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली इस चीज को कोट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जल्दी से जल्दी देखिए हमारे जितने भी चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं एट द स्टेट लेवल और एट द जो सेंट्रल लेवल है सभी को अपॉइंट किया जाए, जिनकी भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं सबको जल्दी से जो है यहाँ अपॉइंटमेंट दी जाए। इसके अलावा देखो जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंची रिगार्डिंग देयर राइट टू मैरिज। ठीक है, राइट टू मैरिज पिछले साल ही 2024 में सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई राइट टू मैरी जो है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, और देखो स्टेट्यूट बनाने का जो काम है, जो कानून बनाने का काम है एलजीबीटीक्यू के लिए पर्टिकुलरली यहाँ कोई कानून नहीं है जिसके अंदर वो शादी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट अपना हिंदूज के लिए है, जो अपना इस्लाम का रिलीजन है वो इस्लाम के लिए, सब लोग सारे जितने भी कानून है वो मेल और फीमेल की बात करते हैं। ट्रांसजेंडर जो है वर्ड यहाँ कहीं भी लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही इसीलिए यही ये लैक्यूना है, लॉ का शून्यता बनी हुई है जिसकी वजह से एलजीबीटीक्यू का कोई भी अगर कपल होता है तो वो शादी नहीं कर सकता। तो पिछले साल भी इसी रेफरेंस में अप्रोच किए कि भाई हमारा अधिकार है राइट टू मैरी का जो है हमारा अधिकार है अंडर आर्टिकल 21, इसीलिए जो है हमारा इसके लिए एक कानून बनाया जाए, पर्टिकुलर ठोस कानून लेके आए जाए। लेकिन देखिए पिछले साल भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और इस साल दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई वी विल नॉट हियर दिस पर्टिकुलर पिटिशन। राइट टू मैरी जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनीवन्स फंडामेंटल राइट। कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, पार्लियामेंट का है, आप उनसे बोलिए। हमारा काम जो है कानून की यहाँ पे अगर कोई कानून के द्वारा किसी भी पर्सन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नो फंडामेंटल राइट टू मैरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एवर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू सेम सेक्स कपल टू एंजॉय इक्वल बेनिफिट्स एंड राइट्स सिमिलर टू दोज ऑफ लिव इन पार्टनर्स। कि भाई देखो यहाँ पे आप लोगों के उतने ही अधिकार रहेंगे जितने लिव इन पार्टनर्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, क्या इनका किसी और पर्टिकुलर कानून के अंदर जो है शादी की जा सकती है? तो देखो अगर हम बात करें रिफॉर्मेशन की और सुधार की, हमारा जो है पर्सनल लॉ की या शादी से रिलेटेड कानूनों की अगर हम बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे कि ये जो कपल है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के, उनकी शादी भी जो है सॉल्मनाइज कराई जाए अपना जो है एसएमए के अंदर, उनकी शादी को भी एक लीगल वैलिडिटी मिले।
ठीक है। तो चलिए, दिस इज अभी टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया। इफ यू नीड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, यहाँ से आप लोग जो है उस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। आई विल शेयर देयर। इसके बाद देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का, अनअकैडमी आपके का भी आपको वही लिंक मिलने वाला है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे अनिल खन्ना सर का जो है बैच, ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुका है। डीसी कोड आप यूज कर सकते हैं इस बैच में एनरोल करने के लिए। अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है 16 फरवरी को, जहां पे अगर आप जीतते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 30,000 तक के वाउचर्स मिलेंगे, और बहुत सारे फिजिकल नोट्स जो है, फ्री फिजिकल नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा देखो, यूपी और बिहार का कॉम्प्रिहेंसिव बैच फरवरी 7 से जो है शुरू होने वाला है, एंड गुजरात एंड वेस्ट बंगाल प्रीलिम एज वेल एज मेंस का बैच भी आपका फरवरी 8 से शुरू होने वाला है। डीसी कोड आप यूज कर सकते हैं टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। तो दैट इज इट। देखो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इफ यू हैवंट, और जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए, जिससे कि उनको भी जो है लाइव अपडेट्स मिले रिगार्डिंग जनवरी का जितना भी हमारा कोर्ट के बेस्ट रूलिंग्स, इंपॉर्टेंट रूलिंग्स हैं फॉर देयर एग्जामिनेशन। अगर वो क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, बहुत सारे जुडिशरी एग्जामिनेशंस में भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सभी के लिए जो है ये हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा देखो, मेंस आंसर राइटिंग में भी ये चीजें हमें पर्टिकुलर टाइम के साथ हमको इंपॉर्टेंट चीजें का ज्ञान रहता है, थोड़ा पता रहता है, तो आंसर फ्रेमिंग में हमको बहुत जगह हेल्प मिलती है, जो हम पहले जो है उस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम अच्छे से इक्विप होके पढ़ के जाते हैं तो हमारा आंसर डेफिनेटली एक अच्छा आंसर बनता है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।